हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.2 की प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार की अपेक्षा 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार को ज्ञात करने के लिए समीकरण ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम त्रिभुज का आधार को मान लेंगे। माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अर्थात x माइनस 7 सेंटीमीटर। माना हमारे पास कोई त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें हमें दिया गया है आधार x सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई, जिसको हम लंब बोलते हैं, वो उससे 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण की लंबाई हमें दी है 13 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी को हम पाइथागोरस प्रमेय की विधि से हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। हमें कर्ण का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग बराबर आधार हमारा x सेंटीमीटर, x का वर्ग प्लस लंब हमारा x माइनस 7 का वर्ग। इस प्रश्न में हमारी सर्वसमीका a माइनस बी की होल स्क्वायर का प्रयोग हो रहा है, जिसका हमें मान दिया गया है x माइनस 7 का वर्ग। हमारे पास सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी। उसका प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी। x का वर्ग प्लस 7 का वर्ग होता है 7 गुना 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14x। अब इस मान को हम अपनी समीकरण में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 13 का वर्ग 169 बराबर x का वर्ग प्लस x स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14x। अब हम 169 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस के 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, जब हम 169 से 49 को माइनस करेंगे तब हमें प्राप्त होगा माइनस के 120 बराबर 0। अब इस समीकरण को हम पुनः 2 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 14 को भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14 7x और माइनस के 60 बराबर 0। त्रिभुज के आधार को ज्ञात करने के लिए हमारा यही समीकरण है। प्रश्न संख्या 5 में हमें दिया गया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण की रचना कीजिए। इस प्रश्न में हमें दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया गया है और उनकी के परिमापों का अंतर, तो हमें वर्गों के भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी। सर्वप्रथम हम मानेंगे, माना बड़े वर्ग की भुजा x मीटर है, छोटे वर्ग की भुजा y मीटर। बच्चों में इसमें दिया गया है कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। सर्वप्रथम हमें वर्ग के जो क्षेत्रफल होता है वो ज्ञात करना पड़ेगा, या हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल
देखो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, अतः जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा की घात 2, यानी कि आपकी जो भुजा दी गई होगी उसका स्क्वायर। तो हमारे पास सबसे पहले उसने दिया है कि जो वर्ग है उसके क्षेत्रफलों का योग 468 है। तो प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, जो हमारी समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। दूसरी शर्त रखी गई है कि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो परिमापों का अंतर बराबर, देखो वर्ग का परिमाप होता है आपके पास में 4 गुना भुजा, तो 4x माइनस 4y बराबर 24। इस पूरी समीकरण को 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x माइनस वाई बराबर 6, जो हमारी समीकरण नंबर 2 होगी। अब हम इस समीकरण को, अभी हमने जो चैप्टर नंबर 3 किया है उसमें हमारे पास में एक विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि है, तो इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 6 दिया गया है, हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x बराबर 6 और प्लस के y। x का ये मान आप समीकरण 2 में समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो x का मान हमें दिया है यहाँ पे 6 प्लस के y, तो 6 प्लस y की घात 2 प्लस y की घात 2 और बराबर 468। हमारा 6 प्लस वाई में सब समय का यूज होगी a प्लस बी की घात 2, तो a प्लस बी की घात 2, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab हमें दिया गया है 6 प्लस वाई, तो 6 की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 2 गुना 6 और गुना y। 6 की घात 2 का मान हो जाएगा हमारे पास 6 गुना 6, 6 36 प्लस y की घात 2 प्लस 6 दूनी 12 और y। अब ये मान हम अपनी समीकरण में रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा 36 प्लस y की घात 2 प्लस 12y प्लस y की घात 2 बराबर 468। अब हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y और प्लस 36 बराबर 468। अब हम 468 का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 और माइनस 468 और बराबर 0। बच्चों में समीकरण प्राप्त हुई है 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y 468 से 36 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे माइनस के 432 और बराबर 0। इस समीकरण को पुणे 2 से भाग देने पर तो हमें प्राप्त होगा y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 216 और बराबर 0। अब इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। हमें प्राप्त हुआ है अंतिम पद में 216 के हम इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि जिन संख्याओं को घटाने के पश्चात हमें 6 प्राप्त होगा। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको अगर हम गुना करेंगे तो हमें घटाने पे 6 प्राप्त होगा। तो इसके आपके फैक्टर करेंगे 18 गुने 12। 18 की जब आप 12 से गुने करेंगे तो हमें 216 प्राप्त होगा, और हम 18 से जब 12 को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। तो अब इस संख्या को हम 6y के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे, हमें प्राप्त होगा वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 गुना वाई माइनस 216 बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस 18y ब्रैकेट खोल देंगे इसका
-12y और -216 बराबर 0। अब हमारे पास 4 पद हमें प्राप्त हो गए जिनको हम कॉमन लेके हल करेंगे। यहाँ से हमारा y² कॉमन आ जाएगा, हमें प्राप्त होगा y + 18 माइनस इस पद में y तो है नहीं। अब हम ऐसी संख्या लेंगे जिससे 12 भी विभाजित हो जाए और 216 भी। यहाँ पे हम 12y को 12 कॉमन ले लेंगे और हमें यहाँ से प्राप्त होगा y माइनस से, जब माइनस में हम भाग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा प्लस और 18 बराबर 0। y + 18 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से प्राप्त होगा y² और -12 बराबर 0। अब दोनों मान हम 0 के बराबर में रखेंगे, y + 18 बराबर 0, तो y का मान प्राप्त होगा -18। फिर पुनः y -12 बराबर 0 और y का मान प्राप्त होगा हमें 12। हम कभी भी मान माइनस में नहीं लेते, इसलिए हम y का मान हम लेंगे यहाँ पे 12। अब हम y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख के x का मान निकाल लेंगे। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर हमें समीकरण सेकंड प्राप्त हुई थी x - y बराबर 6। हमारे पास y का मान 12 है, तो x - 12 बराबर 6। x बराबर 12 उधर चला जाएगा हमारा, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा और x का मान प्राप्त होगा हमें 18। अब हमारे पास में x और y जो कि हमारे वर्ग की भुजाएं हैं वो दोनों प्राप्त हो गई हैं, जिसमें हमारा x 18 और y का मान 12। यही हमारे इस प्रश्न का हल है।